अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स 101 विद एनेबलर्स। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अज़हर साहब जो सीईओ हैं एनेबलर्स के। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ये ई कॉमर्स में इतना बड़ा नाम है कि इनको ई कॉमर्स में यूथ के हवाले से अगर पायनियर कहा जाए तो वो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। हम हमेशा की तरह इनसे आज भी कुछ सवालात करेंगे। थैंक यू सो मच साकिब साहब, आपने हमेशा की तरह हमारे लिए टाइम निकाला। मेरे लिए तो टाइम निकाला, उसके लिए तो आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन आप हमेशा यूथ के लिए टाइम निकालते हैं और यूथ को आप जैसे लोग अगर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की वजह से ही यूथ के लिए जो आजकल जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन बची है, आप लोगों जैसे रोल मॉडल्स हैं जो जिनको गाइड करके वो आप यूथ को आगे लेके चल रहे हैं। पिछला हमारा प्रोग्राम हुआ, उसके बड़े अच्छे हमें फीडबैक आई। लोगों ने हमें, किसी ने चिन्योट से ईमेल लिखी, किसी ने मुजफ्फरगढ़ से ईमेल लिखी, वो ऑल ओवर पाकिस्तान वो बड़ा देखा गया। एक ईमेल ऐसी आई जिसमें एक खातून पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, कुरुतलैन उनका नाम है, मुल्तान से उन्होंने लिखी और वो ये जानना चाहती हैं कि अगर वो अमेज़ॉन पे अपनी पेंटिंग रिलेटेड कोई मार्केट बनाना चाहें तो वो किस तरह बना सकती हैं, किस तरह उसको प्रमोट कर सकती हैं और किस तरह एक ये वायबल बिज़नेस बन सकता है कि वो रेगुलर उस पर सेल करें और एक अपने फैमिली के लिए बेसिकली वो अर्निंग हैंड बन सकें। देखिए, ये अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आपकी अपनी मर्ज़ी की अनफॉर्चुनेटली आप नहीं सेल कर सकते। प्रोडक्ट्स वो होनी चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। ये प्रोडक्ट्स जो कि पूरे क्राइटेरिया के तहत ढूंढी जाती हैं, जिसको एनेबलर्स ने कुछ सालों में, क्योंकि इतनी लॉन्चेस की प्रोडक्ट्स की और कुछ फेल हुई, कुछ सक्सेसफुल हुई, तो जो सक्सेसफुल हुई उसको हमने मेजर किया कि क्या रीज़न थी इनकी सक्सेसफुल की। तो वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ थे जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती थी। तो उन क्राइटेरियाज़ की बेस पे हमने क्राइटेरियाज़ बनाए कि ये XYZ जो कि चंद 10-15 चीज़ें होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स में, फिर जाकर आप उस प्रोडक्ट्स को सेल करने का सोचिए। अब जैसे कोई कहता है कि मैं टेबल का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या मैं टेबल बेचना चाहूँ अमेज़ॉन पे, तो वो क्या मैं बेच दूँ? तो वो ऑब्वियसली ये एक जो जो ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू चाहिए टू कम्पीट इन द मार्केट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी मौजूद हैं। अब बात आई कि पेंटिंग्स की। अब पेंटिंग्स जो हैं उसमें, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है, आई डोंट थिंक सो ये इतनी सी चीज़ होगी, तो उसमें आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट करने होंगे। ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान से मैं ये जब भेजूँगी तो मेरी शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि अमेज़ॉन इस वक्त पाकिस्तान में तो नहीं आप शिप कर रहे हैं, तो दुनिया में ही सेल करनी है। अगर आप अमेरिका में सेल कर रही हैं, यूरोप में कर रही हैं या कहीं पर भी, तो वो आपको ये चीज़ है कि प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि क्या ये वर्थ है या नहीं है। और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या और जो सेलर्स हैं वो किस तरह इस तरह की पेंटिंग्स बाय सेल कर रहे हैं, और लोग जो बायर्स हैं वो बाय कर रहे हैं कि नहीं। तो मार्केट का ट्रेंड चेक करना है कि लोग इस स्पेसिफिक कीवर्ड, तो आपकी अगर कोई पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स पेंटिंग, तो आपने देखना है फ्लावर्स पेंटिंग को लोग बाय कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ये ना हो कि ऐसी पेंटिंग मैं लॉन्च करना चाहूँ जो कि जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे। तो कुछ टूल्स होते हैं जो बताते हैं, जैसे अमेज़ॉन रिलेटेड टूल्स हैं, वो बताते हैं कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स कितनी बार मंथ में सर्च भी हो रहा है। आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करना चाहें जिसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो यानी उसकी मार्केट ही नहीं है। यानी ऐसे प्लाजे में दुकान खोली आपने जहाँ पे सारे जो हैं इस वक्त बुक्स बेच रहे हैं और आप साथ लगा कर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ लें, तो लोग आए तो बुक्स लेने ही थे, लेकिन वो चीज़ एक या तो उससे रेलिवेंट हो या कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो वो नहीं वर्थ होगी। तो इसलिए हम ये बताते हैं कि जो भी चीज़ पहले सेल करनी है उसका कीवर्ड देखें मार्केट में क्या है। अमेरिका में नहीं तो यूरोप में देखें कि दुनिया की सारी मार्केट प्लेसेस में आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड इस वक्त किस मार्केट में चल रहा है। अगर तो ये चल रहा है जिसको लोग देख रहे हैं, स्पेसिफिक कुछ थाउजेंड्स में इसकी सर्चेस हैं, फिर उसका रेवेन्यू कितना है, मींस कि लोग इसको बाय तो कर रहे हैं, तो जो टॉप सेलर्स हैं क्या सारे ही सारे सेलर्स पैसे कमा रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेलर कमा रहा है। तो ट्रेंड चेक करना है, मींस कि अगर 100 दुकानें हैं आपकी किसी प्लाजे में, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ एक दुकान से ही ख़रीदा जा रहा है कि सारी दुकानों से ख़रीदा जा रहा है। तो ये कैसे चेक करना है, ये भी टूल्स है, जैसे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, ऐसे टूल्स मौजूद हैं। तो ये पेंटिंग्स बड़ा एक अनयूजुअल सी प्रोडक्ट है फॉर अमेज़ॉन, which personally
with due respect, I don't recommend for Amazon related products because it is a big product. It is a risky product for this market on Amazon. But you can sell on फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं, ईबे पे सेल कर सकते हैं, अपनी शॉपिफाई की आप स्टोर बनाकर सेल कर सकते हैं। एटसी एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट है जिसमें पेंटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिकती हैं। तो आप ये मार्केट्स को एक्सप्लोर कर वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बीच में जब आप बता रहे थे तो मुझे आ रहे थे, लेकिन वो आपने खुद ही उसके आंसर कर दिया। जैसे इट्सी का आपने जिक्र किया, ये भी कोई मतलब मार्केट स्पेसिफिक है कि अमेरिका में ज़्यादा है या ओवरऑल इसका क्या, इट्सी के हवाले से गाइड कीजिएगा। और जो कुछ आपने सॉफ्टवेयर्स बताए, ये जो टूल्स जिसके थ्रू हम कीवर्ड देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है? वैसे तो एटसी जो है वो बेसिकली आप ज़्यादा वहाँ हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेल करते हैं। तो पाकिस्तान से बहुत लोग इस वक्त सेल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से उसका अकाउंट नहीं बनता। और एज़ पर द गवर्नमेंट इट वाज सपोज्ड टू कम दिस ईयर, पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू गेट अप्रूव्ड दिस ईयर इन 2022। एटसी पाकिस्तान को अप्रूव करने जा रहा था, तो जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आई होप दिस रिमेन्स whatever happens। लेकिन जो कि अभी फ़िलहाल आपको बायर कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है टू सेल ऑन एटसी एंड ऑल दिस। दूसरी ये बात कि टूल्स कहाँ से ले सकते हैं एंड ऑल दिस। टूल्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि जंगल स्काउट की वेबसाइट है, हीलियम 10 है। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 5-6 स्टूडेंट्स मिलकर आपस में परचेज़ कर लेते हैं। कोई 3,000 मिला रहा है, कोई 3,000 मिलाकर 3-4 हज़ार में आप टूल्स ले लेते हैं, जो कि अगर आप इंडिविजुअली लें तो वो आपको तकरीबन 10-12 हज़ार का एक टूल पड़ जाए। तो इसलिए आप 2-3 हज़ार में आपस में शेयर करके, क्योंकि हमारी अब लाख मतलब मिलियंस की कम्युनिटी है, लाख भी नहीं मिलियंस की कम्युनिटी है, उन मिलियंस में लोग आपस में 3-4 लोग मिल जाते हैं और वो आपस में टूल्स ख़रीद लेते हैं और उसको यूज़ करके आप उन टूल्स की पूरी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से चेक करना है। अपनी किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं कि उसकी क्या डिमांड है और कंपटीशन क्या है, वो पूरा क्राइटेरिया है। हमारा ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, वहाँ पर आप लिखें एनेबलर्स प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, आपको हर मार्केट का क्राइटेरिया मिलेगा कि मैंने अगर फ्रांस में भी सेल करना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या मेरी पेंटिंग फ्रांस में सेल हो सकती है? इटली, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, गल्फ़, मतलब सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूके, जो भी मार्केट आपके जहन में 21 मार्केट प्लेसेस, उन सब का क्राइटेरियाज हमारे ग्रुप में मौजूद है, फ्री फॉर द पब्लिक। क्या आप देखें ये क्राइटेरिया के तहत आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, इसको आप अप्रूव कराएं एंड ऑल दिस।